जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि दिव्य शक्तियाँ देती हैं ये संकेत। क्या आपने कभी महसूस किया है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कभी आपको ये संकेत दिखे हैं? तो इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सकें। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए, इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और एक साथ में प्यारा सा कमेंट कर देना। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी भक्तों तक शेयर करिएगा, ताकि सभी भक्तों तक इस वीडियो की जानकारी पहुंच सके। तो जब भी आपके घर में किसी भी देवी देवता की दैवीय शक्ति जब आती है, जब काफ़ी समय आपको पूजा पाठ करते करते हो जाता है, काफ़ी समय आपको मंत्र जाप करते करते हो जाता है, तो एक समय ऐसा आता है कि आपके घर में आपके देवी देवता की दिव्य शक्तियाँ जो है आने लगती है। और जब ये दैवी शक्तियाँ आपके घर में आती है तो कौन कौन सी चीज़ें आपके साथ होती है, क्या क्या संकेत आपको दिखाई देते हैं, क्या क्या घटनाएं आपके साथ घटती हैं, या फिर कौन कौन से अनुभव आपको होते हैं। तो देखिए, कोई भी शक्ति जब आपके घर में आती है, कोई भी किसी भी देवी देवता की शक्ति जब आपके घर में विराजमान होती है, तो वो आने से पहले आपको संकेत ही दिखाती हैं, कुछ लक्षण आपको दिखाती हैं। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन संकेतों के बारे में, उन लक्षणों के बारे में जो कि आपको बताते हैं कि आपके घर में दैवी शक्तियाँ मौजूद हैं और आपको ये दैवी शक्तियाँ महसूस भी होती हैं। तो पहला संकेत जो आपको मिलता है कि जब दैवी शक्ति आपके घर में होती है, तो आपको होने वाली घटनाओं का आपको पहले से ही ज्ञान होने लगता है। यानी कि होने वाली घटनाओं का आपको पहले से ही आभास होने लगता है। जैसे कल कोई घटना घटने वाली है, तो उससे रिलेटेड आपको सपने के माध्यम में कुछ ऐसे दृश्य आपको दिख सकते हैं, या फिर आपको कई बार पूजा पाठ करते समय या फिर ध्यान करते समय या जाप करते समय आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाई दे सकती हैं, या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिलते हो जिससे कि वो घटना जुड़ी हुई होती है, तो जिससे कि आप अंदाज़ा लगा लेते हो कि कल ये घटना घटने वाली है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ जिस भक्त के साथ होती है, वो बहुत ही भाग्यशाली भक्त होते हैं और उन पर दिव्य शक्तियों की विशेष कृपा होती है, जो कि हर किसी व्यक्ति के साथ नहीं होती। तो सबसे पहला संकेत उस भक्त को यही मिलता है कि उस भक्त को पूर्वाभास होने लगता है होने वाली घटनाओं का। तो अगर आपके साथ भी ये चीज़ होती है तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर दैवीय शक्ति की कृपा है, तभी आपको ये संकेत प्राप्त हो रहे हैं। दूसरा संकेत कि जब दिव्य शक्तियों की कृपा आप पर होती है और दिव्य ऊर्जाएं जब आपके घर में प्रवेश करती हैं, तो आप जब पूजा पाठ करते हो या जाप करते हो या फिर ध्यान करते हो, तो आपको एक ऐसा एहसास होता है, ऐसी चीज़ें आपको महसूस होती है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास ठंडी हवाओं का मतलब झोंका चल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि ठंडी ठंडी हवाओं ने आपको छुआ हो, ठंडी ठंडी हवाएं आपके मतलब पूजा घर के मंदिर में आपको लग रही हो। हालांकि कोई पंखा नहीं चल रहा है, कोई एसी नहीं चल रहा है, हवा भी नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी आपको ठंडी ठंडी हवाओं का एहसास होता है, जो कि दिव्य शक्तियों की। तो ये संकेत भी आपको प्राप्त होता है जब जब आपके ऊपर दिव्य कृपा होने लग जाती है। तो आपके ऊपर जब देवी शक्ति की कृपा होती है, तो आपको अलौकिक या देवी शक्तियों का आपके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है।
ठीक है, क्योंकि जब दिव्य शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होती हैं, आपकी भक्ति से प्रसन्न होती है, आपकी पूजा पाठ को स्वीकार करती हैं, तो वो आपको ऐसे ऐसे संकेत दिखाने लगती है। ठीक है, तो अगर आपको भी ये संकेत मिलते हैं तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर देवी शक्तियों की कृपा है, तभी आपको ये संकेत प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे संकेत के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण संकेत है कि जब आपके ऊपर दिव्य कृपा होती है या फिर दिव्य शक्तियों की कृपा आप पर बनी हुई होती है, तो आपको अचानक से अगर ऐसा लगे कि आपके आसपास कोई, तो इसका मतलब है कि आपके जो आसपास का जो वातावरण है वो सुगंधित होने लगता है, यानी कि तो आपको एक अलग ही सुगंध आपको आने लगती है, पूरा वातावरण एक तरीके से महक उठता है। और ये सुगंध किसी इत्र की नहीं होगी, किसी परफ्यूम की नहीं होगी, किसी अगरबत्ती की नहीं होगी, या ना कि किसी धूपबत्ती की होगी। ये एक अलग ही प्रकार की सुगंध आपको महसूस होगी, जो कि पूरे वातावरण में फैली हुई होगी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो सुगंध के बारे में जो मैं बता रही हूँ, ये हर किसी व्यक्ति को ये सुगंध महसूस नहीं होती। ये उन्हीं व्यक्तियों को ये सुगंध महसूस होती है जिन पर ईश्वर की कृपा होती है, और जिनके ऊपर दिव्य शक्तियाँ जो होती हैं, उनकी दिव्य शक्तियों की कृपा जिन पर होती है और दिव्य ऊर्जा जिनके घर में विराजमान होती है। अब मैं बता देती हूँ आपको चौथा संकेत, जो कि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है, जो कि अक्सर भक्तों के साथ होता है, और अक्सर उन भक्तों के साथ ज़रूर होता है जिनके ऊपर दिव्य शक्तियों की कृपा होती है। तो जब दिव्य शक्तियों की कृपा आप पर होती है तो आपका जो आज्ञा चक्र होता है, जहाँ पर लेडीज़ें बिंदी लगाती हैं, उस जगह पर, जिसको हम थर्ड आई भी बोलते हैं, तो वहाँ पर आपको अचानक से आपको दर्द महसूस होने लगता है, हल्का हल्का खिंचाव आपको महसूस होने लगता है, हल्की हल्की गुदगुदी सी आपको महसूस होने लगती है। ठीक है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि आपके ऊपर दिव्य शक्तियों की कृपा है। क्योंकि जब कोई भी शक्ति, कोई भी ऊर्जा जब आपके शरीर में आती है, तो वो सबसे पहले आपके आज्ञा चक्र पर आकर रुकती है। ठीक है, जो कि आपके आज्ञा चक्र को जागृत करने की कोशिश करती है। तो जब भी कोई दिव्य शक्ति आपके शरीर में आएगी, तो वो सबसे पहले आपके आज्ञा चक्र पर आकर रुकेगी, और वो आपके आज्ञा चक्र को जागृत करने की कोशिश करेगी, और बहुत से लोगों का आज्ञा चक्र जागृत भी हो जाता है। तो ये संकेत आपको दर्शाता है कि आपके ऊपर देवी शक्तियों की कृपा है, तभी आपको ये संकेत प्राप्त हो रहा है। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में, जो कि सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है कि जब आपके ऊपर दिव्य शक्तियों की कृपा होती है, तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें आपको गर्माहट सी महसूस होती है, और उसी के साथ साथ आपको अकड़न सी महसूस होती है, और हल्का हल्का दर्द आपको आपकी रीढ़ की हड्डी में महसूस होता है। तो ये चीज़ें आपके शरीर में होनी शुरू हो जाती हैं जब दिव्य शक्तियों की कृपा आप पर होती है, जब उनका आगमन जब आपके घर में होता है। तो ये चीज़ें अगर किसी भी व्यक्ति के साथ होती हैं, ये जो मैंने 5 संकेत आपको बताए हैं, इन 5 संकेतों में से अगर कुछ संकेत भी आपको दिखाई देते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी, जो कि मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो मैं आशा करती हूँ सभी भक्तों से जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।